व्यूअर्स, आप सभी का आसाम जी के चैनल में स्वागत है और एक एक्साइटिंग सीरीज के आज जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा जो आने वाले आसाम पुलिस, आसाम एक्साइज डिपार्टमेंट और आसाम फॉरेस्ट और लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया है पीएनआरडी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सो पहला क्वेश्चन क्या है? द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलासा इज एट। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अजंता में है या बदामी में है या महाबलीपुरम में है या एल्लोरा में? सो जो फेमस रॉक कट टेम्पल, जो रॉक कट मीन्स पत्थर को काट के बनाया गया है, भगवान शिव को डेडिकेटेड कैलासा है, कहाँ पे है? सो इसका आंसर क्या? एल्लोरा के गुफाओं में है। ये कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में। और इसे किसने बनाया था? राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण वन ने बनाया था, याद रखिएगा, कृष्ण वन ने इसे बनाया था। सो बढ़ते हैं। सो इसका आंसर यहाँ आप लोग देख पा रहे हो, रॉक कट टेम्पल हिंदू टेम्पल है, इलोरा में है, महाराष्ट्र में है, और इसे किसने बनाया था? राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण वन ने बनाया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड? जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये कहाँ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है टेम्पल के बारे में, कौन सा टेम्पल कहाँ है। सो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? कांची। ऑप्शन नंबर 2 है मदुरई। ऑप्शन नंबर 3 है श्री सैलाम और ऑप्शन नंबर 3 तंजौर। सो इसका आंसर क्या है? तंजौर में है ये जो टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है? तंजौर में है। सो यहाँ पे जो तंजावुर है, यहाँ पे है तंजावुर में, ये बृहदेश्वर टेम्पल है और इसे राजा राजेश्वरम भी कहते हैं इस टेम्पल को। और ये शिवा का टेम्पल है, शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। और ये किस नदी के किनारे है? ये कावेरी नदी के किनारे, याद रखिएगा, कावेरी नदी के किनारे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, जो सिंधु नदी के में खोजा गया था, सिंधु नदी के किनारे था, वो किस साल में खोजा गया था? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 1935। ऑप्शन नंबर 2 है 1942। ऑप्शन नंबर 3 है 1901। ऑप्शन नंबर 2 है 1922। सो इसका आंसर क्या है? 1922 में खोजा गया था। सो 1922 में खोजा गया था और खोजने वाले कौन थे? दयाराम साहनी जी ने इसको खोजा था, याद रखिएगा, दयाराम साहनी जी ने 1922 में इसे डिस्कवर किया था। सो यहाँ आप लोग देख पा रहे हो आंसर, हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1922। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मोहनजोदड़ो जो था उसे किसने खोजा था, ये कमेंट सेक्शन आप लोग बताइएगा मोहनजोदड़ो को। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज़ बीन अटैच्ड टू। इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 2 है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 3 है चंद्रगुप्त वन और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? हर्षवर्धन। सो इसका आंसर क्या है? समुद्रगुप्त को हम कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। और चंद्रगुप्त मौर्य है मौर्य वंश के जो जिसने शुरुआत किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके शासनकाल में चाणक्य जी थे, विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र किताब लिखा था। और हर्षवर्धन क्या थे? जो हमारे असम के हिस्ट्री के जो भास्कर वर्मन थे, कुमार भास्कर वर्मन, उनके टाइम के थे, याद रखिए। और इन्हीं के काल में कौन आया था? ह्यूएन सांग चाइनीज ट्रैवलर, इनके टाइम में आया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वॉज द ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। सो क्या है डॉकयार्ड? मतलब क्या होता है? मतलब एक टापू या जहाँ से जहाज जाते हैं। सो कौन से एंशिएंट टाइम में डॉकयार्ड मिला था? सो ऑप्शन नंबर 1 क्या? लोथल। ऑप्शन नंबर 2 है कालीबंगन। ऑप्शन नंबर 3 हड़प्पा। ऑप्शन नंबर 4 है मोहनजोदाड़ो। सो ये ऑप्शन क्या है? आंसर क्या है इसका? लोथल। लोथल में ये डॉकयार्ड मिला था। और लोथल को किसने डिस्कवर किया था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर है लोथल। सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु प्रोपाउंडेड द 8-fold पाथ फॉर द एंड ऑफ मिजरी ऑफ मैनकाइंड। सो जो 8-fold पाथ है वो किसने मतलब हमारे सामने रखा था? 8-fold पाथ किस धर्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा। सो ये किस धर्म से है? ये
इसे किसने लाया था? बुद्धा ने लाया था, गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था, ये याद रखिएगा। इसका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में, लुम्बिनी में हुआ था। और इन्होंने पहला सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ में। सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर है गौतम बुद्धा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो वेदा है, जो हमारे 4 वेदा है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अर्थवेदा। सो वेदा का मीन्स क्या होता है और वेदा का मतलब होता है क्या होता है? आप लोग बताइएगा। नॉलेज। वेदा का मतलब होता है नॉलेज। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है नॉलेज। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा। एलोरा मतलब महाराष्ट्र में है। यहाँ किस किस धर्म के मंदिर है? सो ऑप्शन नंबर क्या है? हिंदू एंड बुद्धिस्ट। ऑप्शन नंबर 2 है बुद्धिस्ट एंड जैन। ऑप्शन नंबर 3 हिंदू एंड जैन। ऑप्शन नंबर हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। सो जो एलोरा की जो गुफा है, वहाँ तीनों धर्म के मंदिर पाए जाते हैं। बुद्धिस्ट का स्थापना गौतम बुद्ध, और इसके कौन थे पहले तीर्थंकर? ऋषभनाथ। याद रखिएगा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर क्या थे? ऋषभनाथ। उनके हेड को क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोला जाता था। और लास्ट है महावीर। सो यहाँ हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट के तीनों के अवशेष मिलते हैं। और इसे किस किंग ने बनाया था? राष्ट्रकूटा के जो किंग्स थे उन्होंने इसे बनाया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु स्टार्टेड द साका एरा एंड व्हेन? सो साका एरा को किसने स्टार्ट किया था? सो इसको किंग कनिष्क ने स्टार्ट किया था AD 70 AD को। सो कनिष्क किस मतलब डायनेस्टी के थे? कुषाण डायनेस्टी के थे। और किंग कनिष्क ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया था, ये याद रखिएगा। कहाँ? कश्मीर में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो कनिष्क 72 AD और कुषाण डायनेस्टी के थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। फाहियान जो इंडिया में विजिट किया था, किसके रेन में किया था? ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त 2, ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 रामगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 कुमारगुप्त। सो चंद्रगुप्त, फाहियान ने चंद्रगुप्त 2 के टाइम, जो गुप्ता वंश के थे उन्हीं के टाइम यहाँ इंडिया में विजिट किया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर है चंद्रगुप्त 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। किस मेटल को हम मानव जाति ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया? सो आप सिल्वर को ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, एल्यूमिनियम को एलिमिनेट कर सकते हो। और आयरन तो वैदिक टाइम में रिलीज हुआ था, मतलब हमने यूज़ किया था। वैदिक सिविलाइजेशन जब आई थी तब हमने आयरन को यूज़ करना शुरू किया। सो इसका आंसर क्या है? कॉपर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ह्यूएन सांग जो ट्रैवलर था इंडिया में, किसके कार्यकाल में आया था? सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या है? चंद्रगुप्त 1। ऑप्शन नंबर 2 है चंद्रगुप्त 2। ऑप्शन नंबर 3 हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर 4 है रुद्रदमन। सो ये किसके कार्यकाल में आया था? ये आया था हर्षवर्धन आया था। ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, जो ह्यूएन था। और इसने एक किताब लिखी थी जो सी यू की कहते हैं, और ये आसाम में भी आया था, याद रखिएगा। किसके कार्यकाल में आया था ये आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर के कौन से ग्रंथ हैं यहाँ जो लिखे हुए हैं ऑप्शन में? त्रिपिटकास, उपनिषद, अंगास और आर्यांकास। सो त्रिपिटकास बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। इसका आंसर क्या है? त्रिपिटकास। सुत्त पिटाका, विदम्ब पिटाका और एक क्या है? सो ये सब पिटाकास हैं। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वेर कंपोज। जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? सो ये पाली भाषा में लिखे गए थे, याद रखिएगा। पाली लैंग्वेज में बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर लिखे गए थे। क्योंकि मैं बुद्धिस्ट के ज़्यादा क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में बुद्धिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा दीजिएगा। लिंगराज टेम्पल कहाँ है? भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में है, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो हमारा संस्कृत का ग्रामर है उसे किसने लिखा था? इसे लिखा था पाणिनि जी ने लिखा था। पाणिनि जी ने लिखा था संस्कृत के ग्रामर को। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। जो ग्रेट बात मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कहाँ मिला था? सो
ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, थर्ड क्या है रूपहर और फोर्थ क्या कालीबंगन। सो ग्रेट बात मिला था मोहनजोदाड़ो में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जो हमारे एंशियंट एक फेमस पर्सनालिटी है बराहमीर, ये क्या थे? ऑप्शन नंबर 1 क्या है एन एस्ट्रोनॉट, ऑप्शन नंबर 2 है स्पेस सेटलर, ऑप्शन नंबर 3 पावर स्टेशंस और ऑप्शन नंबर 4 एंशियंट एस्ट्रोनॉमर। सो ये क्या थे? एंशियंट एस्ट्रोनॉमर थे बराहमीर। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है एंशियंट हिस्ट्री के। सो एस्ट्रोनॉमर थे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो कालिदास किसके शासनकाल में कोर्ट में थे? ऑप्शन 1 क्या है चंद्रगुप्त 1, ऑप्शन नंबर 2 है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 है कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 है चंद्रगुप्त 2। सो ये किसके कार्यकाल में थे? ये चंद्रगुप्त 2 के कार्यकाल में थे कालिदास, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? मैंने कुछ ही टाइम पहले बताया था। सो इसके फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। और 20 टोटल जो हमारे इस जैन धर्म के मेन धर्म गुरु होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें से फर्स्ट हैं ऋषभनाथ, 23rd है पार्श्वनाथ और लास्ट है महावीर वर्धमान जिसे कहते हैं। और इसे याद करने का तरीका है आरपी सिंह। आर से हो गया ऋषभनाथ, पी से हो गया पार्श्वनाथ। आरपी सिंह इंडिया के फास्ट बॉलर थे और महावीर तो ऐसे याद रहेगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है कब आया था? सो ये आया था ऑप्शन 1 है हीनयान सेक्ट के टाइम, महायान सेक्ट के टाइम, वैष्णवा सेक्ट के टाइम या शैवा सेक्ट के टाइम। सो ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट महायान सेक्ट के टाइम में आया था। इसका आंसर महायान है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट किंग नॉन गुप्ता? जो फर्स्ट किंग गुप्ता रूलर के कौन थे? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, घटोत्कच और कुमारगुप्त। सो इसका आंसर क्या है? श्रीगुप्त जी थे। और लेकिन गुप्ता का जो फाउंडेशन जिसने रखा था वो क्या है? चंद्रगुप्त वन था। ये थे, याद रखिएगा। सो जीरो का आविष्कार किसने किया था? सो इसका आविष्कार किया था आर्यभट्ट जी ने किया था, याद रखिएगा। सो आर्यभट्ट जी ने किया था। और बुल जो बुल है वो बुद्धिज्म में क्या सिग्निफाई करता है? बुद्धा के लाइफ का बुल एंड लोटस दोनों सिग्निफाई करता है उनके बर्थ को। और मैं यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। और ग्रेट डिपार्चर इसे विल सिग्निफाई करता है, विल मत चक्का। और एनलाइटनमेंट बोधि ट्री से करता है और महापरिनिर्वाण स्तूपा से करता है। ये क्या है? सिंबल है। ये बुद्धा के रिलेटेड जो उनके जीवन काल में हुआ था उसे डिफरेंट सिंबल से सिंबलाइज किया जाता है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बुद्धा का मीन्स क्या होता है? बुद्धा का मीनिंग क्या है? बुद्धा का मीनिंग क्या है? एनलाइटेंड वन, याद रखिएगा ये। सो अलेक्जेंडर एंड पोरस का फाइट हुआ था, उसे क्या कहते हैं? कहाँ हुआ था? ये हुआ था झेलम नदी के किनारे और उसे क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ हाइडेस्पस। बैटल ऑफ हाइडेस्पस के नाम से जाना जाता है। और पानीपत में 3 लड़ाई हुआ था। पहला लड़ाई 1526 में हुआ था और तराइन का लड़ाई 1191 में हुआ था, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेलुकस निकेटर वाज डिफीटेड बाय। सेलुकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने इसे हराया था, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं संगम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संगम एज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ। संगम एज कहाँ पे ये संगम एज आया था? ये कहाँ आया था? ये तमिलनाडु में आया था, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ पल्लवास। पल्लवास का कैपिटल कहाँ था? ये मेडाइवल हिस्ट्री में थे, ये कांचीपुरम में था। सो ये रहा आज का वीडियो कैन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच।